टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है टीम इंडिया के सिलेक्शन के ऊपर उठाया है, खासतौर पर रजत पाटीदार को लेकर के उन्होंने बहुत बड़े प्रश्न दागे हैं भारत के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर से कि भाई आपने रजत पाटीदार को टीम इंडिया में क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया। वो रजत पाटीदार जिन्होंने आरसीबी की टीम को बैक टू बैक चैंपियन बनाया है, जिस रजत पाटीदार ने आईपीएल 2026 के लिए हम लोग बात करें रजत पाटीदार की तो 501 रन बनाए 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ, और मिडिल ऑर्डर के प्रॉपर बल्लेबाज है। यदि हम टेक्निक की भी बात करें रजत पाटीदार की तो पहले तो यह कहा जाता है रजत पाटीदार को लेकर के भाई साहब रजत पाटीदार स्पिन के बहुत ही अच्छे प्लेयर है, लेकिन भाई साहब वो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर के ही अच्छे प्लेयर नहीं है। उन्होंने ये बातें साबित कर दी कि अच्छे स्पिन खेलने के साथ साथ तेज गेंदबाजों को वो अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। उन्होंने दिखाया आईपीएल 2026 में करके भाई उस तरह कारनामा किया रजत पाटीदार ने। ये रजत पाटीदार की बात करें तो उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया मिडिल ऑर्डर में आकर के, जब तो वैसा उनका जगह तो बनता ही बनता था इंडियन के टीम में, लेकिन उनका दरकिनार किया जाना, ये बातें हरभजन सिंह को समझ में नहीं आ रही है। उन्हें बहुत बड़े प्रश्न दागे। आपको अनफेयर सिलेक्शन इस एंगल से भी देखना चाहिए कि भाई तिलक वर्मा जिनका आईपीएल परफॉर्मेंस है जो उस टाइप का रहा नहीं था, तिलक वर्मा के परफॉर्मेंसेस की हम लोग यदि बात करें, तिलक वर्मा उस तरह का डिलीवर नहीं कर पाए थे। एक सेंचुरी वाली वो इनिंग को हम लोग छोड़ दे जो उन्होंने सेंचुरी मारी थी, उसके बाद से तिलक वर्मा के हम लोग बल्लेबाजी की बात करें, तिलक वर्मा लगातार फ्लॉप पर फ्लॉप किया। भाई तिलक वर्मा से तो कहीं के डिजर्विंग प्लेयर तो थे ही रजत पाटीदार, उनसे अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल सकते रजत पाटीदार, उनसे अच्छा बल्लेबाजी करके दिखाया है, और मिडिल ऑर्डर में एक नया टेम्परामेंट जो है मतलब सेट करके दिया रजत पाटीदार ने। तो हमें तो लग रहा है भाई रजत पाटीदार कहीं कहीं बेस्ट ऑप्शंस थे। हरभजन सिंह का कहना भी जो पूरी तरीके से जायज है कि रजत पाटीदार भारतीय क्रिकेट टीम के मतलब स्क्वाड में T20 की हम लोग बात करें T20 स्क्वाड में होने चाहिए। वैसे रजत पाटीदार को बहुत ही कम आंका गया है भाई, बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर रजत पाटीदार। आप सोचिए लगातार कमाल का परफॉर्मेंस करते रहे, जब भी इंडियन के टीम में भी इन्हें चांस मिला है, वैसे तो उतना ज्यादा चांस मिला ही नहीं है इन्हें, लेकिन जब भी चांस मिला इन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया रजत पाटीदार ने। लेकिन फिर से उनका सिलेक्शन ना होना जाए तो भी अनफेयर है किसी भी प्लेयर के लिए, क्योंकि हर कोई प्लेयर चाहता है कि वैसा अब वो अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए करे एक दिन वो अपने कंट्री का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए, उसके बावजूद आपने इस प्लेयर को दरकिनार कर दिया। शर्मनाक है भाई। वो कैप्टनशिप के बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है, क्योंकि कैप्टनशिप भी जिस तरीके से करी रजत पाटीदार ने, बाकी कमाल की कैप्टनशिप करी, बेहतरीन कैप्टनशिप करी है। हालांकि मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं श्रेयस अय्यर को हटाकर रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया जाना चाहिए, पहले प्रायोरिटी श्रेयस अय्यर ही थे। श्रेयस अय्यर की मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से कैप्टन बनने के लायक है भाई, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेज किया, जो डोमिनेशन दिखाया श्रेयस अय्यर ने, और 4-5 सालों से अच्छी कैप्टनशिप करी है श्रेयस अय्यर की। हम लोग बात करें तो कैप्टनशिप 4-5 सालों से बहुत ही अच्छी करी है श्रेयस अय्यर ने, बहुत ही कमाल कैप्टनशिप करी है श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर तो ऐसा डिजर्विंग प्लेयर थे, श्रेयस अय्यर का तो डिजर्व, यदि हम लोग कैप्टनशिप की बात करें तो कैप्टनशिप डिजर्व करते ही थे। रजत पाटीदार भी वैसा जो है ना, उनके भी सिलेक्शन की बात है वैसे वो भी कैप्टनशिप नहीं तो वाइस कैप्टनशिप के एक बेस्ट कैंडिडेट तो थे ही, और वाइस कैप्टन यदि भाई साहब आपने नहीं बनाया तो टीम इंडिया में खेलने के लायक जो है वो तो थे ही भाई साहब रजत पाटीदार। बहुत अनफेयर हुआ है रजत पाटीदार के साथ, बहुत ज्यादा अनफेयर हुआ है। हालांकि बहुत भी अच्छे सिलेक्शन भी हुए, बहुत ही अच्छे डिसीजन भी लिए इन दोनों खिलाड़ियों के। हम लोग बात करें तो भाई ईशान किशन का टीम में आना, T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उन्होंने लाया था ईशान किशन को, वो भी हालांकि इनका नहीं था, वो भारत के दूसरे जो सिलेक्टर्स थे उनका मतलब डिसीजन था कि वैसा ईशान किशन को टीम में लाया जाए। उसके अलावा आप देखें तो प्रिंस यादव का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैभव सूर्यवंशी के सिलेक्शन को लेकर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। ये तमाम डिसीजन जो लिया इन सिलेक्टर्स ने ये तो सही डिसीजन है, लेकिन कुछ अच्छे प्लेयर को वैसा जैसे भुवनेश्वर कुमार, वो वैसा एक बहुत बड़े कैंडिडेट थे। आप देखिए आपने मोहम्मद सिराज को सिलेक्शन किया इंडियन के टीम में, उन्हें आपने इंडियन के टीम में चांसेस दिए भाई। आप भुवनेश्वर कुमार की तरफ भी देख सकते थे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की हम लोग बात करें तो भाई डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस किया भुवनेश्वर कुमार ने। आईपीएल के दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकेट टेकर है भुवनेश्वर कुमार, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, जो डोमिनेशन दिखाया भुवनेश्वर कुमार ने, काफी शानदार डोमिनेशन दिखाया भुवनेश्वर कुमार ने, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करी भुवनेश्वर कुमार ने, इकोनॉमी भी काफी कमाल की रही थी। और आप यदि ओडीआई टीम में नहीं, वैसे तो ओडीआई टीम में भी होना चाहिए भुवनेश्वर कुमार, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए आपको भुवनेश्वर कुमार को चुनना चाहिए, क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन कंडीशन में बहुत कारगर साबित हो सकते थे। यदि आपने ओडीआई में नहीं खेला तो T20 में आप एक अवसर तो भुवनेश्वर कुमार को देकर के देख ही सकते थे, लेकिन यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार को जगह ना दिया जाना, भुवनेश्वर कुमार को ना खिलाया जाना, क्या जरूरत समझ से पड़े।
कुणाल पांड्या भी एक बेस्ट ऑप्शन थे भाई आपके पास। कुणाल पांड्या ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है, उनको इधरकिनार नहीं किया सकता है। कुणाल पांड्या ने वैसा विकेट चटकाया है, बल्ले से भी रन बनाए हैं, काफी कमाल की बल्लेबाजी करी कुणाल पांड्या ने। मुश्किल परिस्थितियों में आरसीबी की टीम के लिए जो है देवदूत बनकर के आए, उन्होंने आरसीबी की टीम को जिताया है। उनके परफॉर्मेंसेस की भी सराहना करनी पड़ेगी, उनके परफॉर्मेंसेस की वैसा दाद देनी पड़ेगी। आपने अक्षर पटेल को सेलेक्ट किया है, ज्यादातर वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर लंबे समय से भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेस के आधार पर यदि हम लोग बात करें तो कुणाल पांड्या एक बेस्ट ऑप्शन थे T20 क्रिकेट में सिलेक्शन को लेकर के। उनकी दावेदारी थोड़ी सी मजबूत थी। आज अक्षर पटेल यदि हम लोग देखें तो ये कुछ जो सिलेक्शन हुआ वो थोड़ा सा अनफेयर सिलेक्शन हुआ, थोड़ा सा मतलब जटिल सिलेक्शन हुआ। इसको लेकर के हरभजन सिंह खुश नहीं है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, रजत पाटीदार को लेकर उन्होंने चिंता है, कोई रजत पाटीदार का सिलेक्शन ना होना एक बहुत बड़ा जो है रजत पाटीदार के लिए दुर्भाग्य है। और रजत पाटीदार जैसे प्लेयरों के लिए भी हो जाता है भाई, 2-3 साल बचे हुए रजत पाटीदार के, 2-3 साल रजत पाटीदार नहीं खेल पाए तो चाहे तो रजत पाटीदार का करियर जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। रजत पाटीदार पूरी तरीके से जो है करियर के अंतिम पड़ाव पर जो है पहुंच जाएंगे रजत पाटीदार, ये चीजें हो जाती है। क्या आप लोग क्या कहना है रजत पाटीदार को लेकर के? आप लोग क्या सोचते हैं रजत पाटीदार के बारे में? जो हरभजन सिंह ने उनको लेकर के बयानबाजी करी है, जो स्टेटमेंट उनको लेकर के दिए, इसके बारे में भाई आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं रजत पाटीदार के बारे में? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।